जय हिंद लाडलू, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल भी और पढ़ाई की। जो आपका सपना था वर्दी पहनने का, उसकी भर्ती भी आ गई है, तैयारी भी कर रहे हो। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है फॉर्म भरने को लेकर, वो चिंताजनक है भाई। अब कल एक जो आपको वीडियो लेकर आया था कि फॉर्म कहाँ से भरे, उसमें बताया था, फिर भी उसमें लगभग हर स्टूडेंट कमेंट यही आ रहा है कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या मैं फॉर्म कहाँ से भरूं, मतलब 15 गुना में मैं आ जाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो जो सीईटी के अंदर है आपके, ये जो 15 गुना सीईटी के नंबर है, जो सीईटी के नंबर है, ये केवल आपके इस भर्ती के अंदर फिजिकल के लिए, यानी 15 गुणा के अंदर फिजिकल के लिए भर्ती में शामिल होने तक के लिए ही काउंट है। उसके बाद में आपके चाहे 140 नंबर है और 180 नंबर है, तो उसके बाद में 15 गुणा में आने के बाद में 140 नंबर वाला भी 180 नंबर वाले के बराबर ही रहेगा। इन नंबर की फिर बाद में कोई वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो ये तो बात की बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंताजनक और वाकई में ये दुविधा स्थिति बनी हुई है, दुविधाजनक, कि यार के फॉर्म कहाँ से भरें। और रियल में काफी बता रहे हैं कि यहाँ से भर देंगे, हम बताएंगे हम यहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। भाई, कोई किसी आधार पे नहीं कह सकता कि यहाँ से फॉर्म भरो आपका आ जाएगा। बस थोड़ा सा पोस्टों के अनुसार विश्लेषण करके कुछ थोड़ा सा वो बता सकते हैं, लेकिन कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि भाई आप 15 गुणा में आ जाओगे। क्यों नहीं कह सकता? कि इस बार सीईटी के अंदर आप क्यों बार बार कमेंट ये आ रहे थे कि सर मेरे 146 आ रहा है, मेरा 15 गुणा में आ जाएगा, मेरे 170 आ रहे हैं, मेरे 180 आ रहे हैं, तो मैं क्या 15 गुणा में आ जाऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूं कि वो एक तो उनको पता चल जाए कि भाई आप आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते हो। दूसरी बात है कि जो ये आपके सीटें हैं, इसके अनुसार एग्जाम्पल देके मैं बता दूंगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो अब फॉर्म आपको जो भरना है वो आपकी कैटेगरी की पोस्ट, और आप जनरल की पोस्ट में जा सकते हो, जनरल की पोस्ट ले सकते हो। तो जनरल अपनी कैटेगरी की पोस्ट दे के फिर फॉर्म फिल करना है, थोड़ा सा विश्लेषण करके भाई यहाँ से ज्यादा पोस्ट है। और वैसे कुछ भी आप विश्लेषण कर नहीं सकते, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। मैं अभी आपको बोल दूं कि आप जयपुर से भर दो, भाई आप जयपुर से फॉर्म भर दो, आपके 140 नंबर है या 170 नंबर है, आप जयपुर से भर दो या कोटा से भर दो, भीलवाड़ा से भर दो या अजमेर से। तो मैं किस फैक्ट के आधार पे कह सकता हूँ? मेरे को क्या पता है अभी कि मतलब भीलवाड़ा से 100 मतलब 70 से जो 15 गुना है पोस्टों के, उनसे कम है? नहीं पता है। तो भाई कुछ जब तक कुछ भी फॉर्म फिल नहीं होंगे, जब तक नहीं आ जाएगी, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा किसी को भी। तो अब बात करें कि सीईटी में 130 वाला 15 गुना में और 150 वाला 15 गुना से बाहर, जो कह रहे थे ना कि सर फॉर्म कहां से भरे 15 गुना में आ जाएगा। देखो कि 100 वाकई में 130 वाला तो है, वो 15 गुना में आ सकता है, और 150 वाला 15 गुना से बाहर कैसे हो सकता है। ये देखना कि आप फिर अपना आप ही खुद सोचोगे कि हाँ यार फॉर्म मेरे को वहां से भरना चाहिए, क्योंकि लगभग स्टूडेंट के ज्यादातर कमेंट यही आ रहे थे। आपने भाई मान लो एग्जाम्पल, जैसे ये 2 जिले हैं, ये 2 जिले हैं, और आपने जहां जनरल की सीट 10 है और ओबीसी की जैसे 5 सीट है, आप ओबीसी से हो तो आप ये 15 सीट था, आपके लिए टोटल कितनी सीट हो गई? 15 सीट हो गई। अब यदि आपके नंबर 130 आ रहे हैं, अब आपके 130 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, तो यहां पर टोटल 15 के लिए आपको कितनी सीट? टोटल 225 जनों को बुलाया जाएगा, 225 जनों को बुलाया जाएगा। तो आप यदि 225 में, यहां से जहां से फॉर्म भर रहे हो आपके नंबर आ रहे हैं 130, तो यहां पे यदि 225 में हो सकता है भाई आपके 130 वाला है, वहां तक 15 गुना वाला का आ जाए, यानी 130 नंबर, यानी 125 नंबर तक भी आ सकते हैं, 130 नंबर तक आ जाए। क्योंकि जो फॉर्म यहां से फिल किया है मान लो इस जिले से, वो यदि 130 नंबर से 225 जो कैंडिडेट लेंगे, उनके यदि 130 नंबर तक, 130 नंबर से ऊपर ऊपर तक भी जो है 15 गुना हो रहे हैं, तो फिर यहाँ 130 नंबर वाले का भी हो सकता है। और यदि मान लो जिसके 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, 150 और 160 आ रहे हैं, तो उसके लिए ये 30 सीट है। कितनी सीट है? 30 सीट है, यानी 450 बंदे लेगा। यहां से 450 बंदे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 450 बंदे। तो आपके जो यदि नंबर तो 150 है, तो यहां पर ऐसे कैंडिडेट उपलब्ध मिल जाए इनको, जिनके आपके नंबर, आपके तो 150 नंबर आ रहा है, लेकिन 450 कैंडिडेट ऐसे मिल जाए जिनके 160 नंबर से भी ऊपर है और उन्होंने फॉर्म भरा हो,
तो आप क्या हो सकते हो, बाहर हो सकते हो। यहाँ पर 130 बंदे चाहिए और जो फॉर्म भर रहे हैं उन मतलब 225 बंदे चाहिए और जो फॉर्म भर रहे हैं वो 130 नंबर तक भी, यानी 130 नंबर से नीचे तक भी आ सकता है। भाई बंदे 225 फॉर्म बुला रहे हैं 225, उनके यदि 130 नंबर से कम तक है तो वो क्या हो सकता है, आ सकता है। यानी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। रियलिटी वाकई में यदि ये दुविधाजनक मतलब चिंताजनक स्थिति है, बड़ी दुविधा है इस बार ये सेलेक्ट करने में कि फॉर्म कहां से भरना है। तो देखो आप, मैं बता दूं कि कोई नहीं बता सकता कि फॉर्म यहां से भरना है, और जो बताए तो थोड़ा बहुत हम भी उनसे सुनना चाहेंगे भाई, मतलब देखना चाहेंगे कि वो किस फैक्ट के आधार पर विश्लेषण करता है। हाँ, अब मानते हैं कि जिसके 170 नंबर है, यदि मान लो 170 नंबर है कि अच्छे नंबर है, हाँ वाकई में सीटी में जिसके 170 नंबर आ रहे हैं वो अच्छे नंबर है, मान लिया कि वो फॉर्म है, यानी कि वो भरता है यहाँ से जहां से 10 सीट है, अपन कह रहे हैं भाई अच्छे नंबर है, तो हो सकता है यहाँ पर जो 10 सीट है उसको 170 से अबव वाले मिल जाए 15 गुना में, तो इनको अच्छे नंबर। भाई अपन कैसे कह सकते हैं भाई यहाँ से तेरा कंफर्म ही हो जाएगा 170 है, कंफर्म है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि जिसके 170 नंबर है वो अब अपन कहे कि भाई जहां से ज्यादा पोस्ट हो, भाई वो क्यों रिस्क लेगा जहां से कम पोस्ट होगी। भाई जहां से कम पोस्ट होगी, यदि किसी जिले से 5 पोस्ट है और किसी जिले से 20 पोस्ट है, तो वो फॉर्म है जो 20 पोस्ट वाली जगह ही भरेगा। भाई वो क्यों रिस्क लेगा कि 5 जने, यदि टोटल यदि 5 पोस्ट है तो कितने बंदे बुला रहा है, 75, और यदि 20 सीट है तो कितने जने वहां से बुलाएगा, 450। तो वो क्यों रिस्क लेगा कि भाई मैं 75 जहां मतलब 75 स्टूडेंट बुलाए वहां से भरूं। वो तो वही सोचेगा ना कि भाई जहां से 450 बंदे बुलाए मतलब 450 तक वहां से फॉर्म, तो मतलब यदि वो रिस्क लेता है 5 वाली जगह से तो वो उसकी रिस्क है भाई, कि हो सकता है वो रिस्क ले रहा है, लेकिन जो 75 बंदे हैं वो 170 अबव वाले भी मिल जाए, 170 से ज्यादा नंबर वाले भी मिल जाए, तो जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो वहीं फॉर्म फिल करेंगे। भाई कुछ हो सकता है लेकिन जहां से ज्यादा पोस्ट होगी वहां से, और जिनके यदि कम नंबर है, जैसे 150 नंबर है, कम नंबर है, तो वो भी कम नंबर वाली जगह से रिस्क, ज्यादा नंबर वाले देखो जिसके 170 प्लस 180 वो तो फिर भी रिस्क ले सकता है कि मैं जहां से कम पोस्ट है वहां से फॉर्म भर दूं। लेकिन जिसके भाई के कम नंबर, भाई बहन के कम नंबर आ रहे हैं, तो उसके लिए तो यदि कम सीट वाली जगह से भरता है तो बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। वो यदि भाई विद्यार्थी लाडला 100 जहां से कम सीट है, कम नंबर आ रहा है और कम सीट वाली जगह से भरे तो रिस्क हो सकती है। उसके लिए तो या तो आप जो बीच कहते हैं ना, बीच का रास्ता निकाला जाए, तो मेरे हिसाब से बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा है। थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाल के विश्लेषण करके वहीं से आपको करना चाहिए फॉर्म फिल। और वैसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बता रहे थे कि सर बाकी वाले बताएंगे, वो सर बताएंगे कि यहाँ से भरना है 2 दिन बाद में या वहां से भरना है। देखो वो उनका मतलब सोचने का नजरिया है, वो किस हिसाब से आपके सामने विश्लेषण करके पेश करते हैं। मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता और ना पता लगा सकता हूं, और यदि आप भी रिसर्च कर लेना, विश्लेषण कर लेना, यदि पता लगाओ तो आपकी सोच मेरे से बेहतर है भाई। तो अब अपन कह सकते हैं कि जहां जिसके अच्छे नंबर आ रहे हो वो अच्छी जगह से भर सकता है। तो और क्योंकि वो यदि वो तो कहीं से भी भरे ना, तो थोड़े जहां कम पोस्ट है वहां पे भी भर के थोड़ा बहुत रिस्क हो सकती है उसके लिए। लेकिन जिसके कम नंबर है ना, वो तो यदि कम पोस्ट वाली जगह से भरता है तो उसके लिए तो रिस्क होगी, तो उसको जहां बीच का रास्ता देखना चाहिए भाई। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे आप, यानी जहां जो मीडियम स्थान है वो आप स्थान देखो भाई। तो यदि आपके कमेंट, अब आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म कहां से भरना है। ये सभी जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब पे यही कमेंट आ रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर है, मैं कहां से फॉर्म भरूं, मेरे को कहां से फॉर्म भरना चाहिए, 15 गुना में आ जाऊंगा। एक ये कह रहे थे कि सर मैं जीडी से भी, ये कल भी वीडियो में बताया था, फिर भी कमेंट आ रहे थे कि सर मैं जीडी से और ड्राइवर से या जीडी से या टेलीकम्युनिकेशन से दोनों से भर सकता हूं। भाई आप कोई सा भी फॉर्म है, 2 फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। एक कल बताया था मैंने वीडियो में स्पष्ट कि एक आवेदक एक ही आवेदन कर सकता है, तो फॉर्म आपको एक ही फिल करना है। तो
वैसे कहा जाए तो मैं तो इस बार कह सकता हूँ कि भाई अपने लक है, कोई कुछ नहीं बता सकता, अपने लक है और वो कहां से कब तक फॉर्म फिल होते हैं। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है भाई। जिसके 120 नंबर आ रहे हैं ना, क्योंकि काफी कह रहे थे सर मेरे 130 नंबर आ रहे हैं तो मेरे को फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, फॉर्म नहीं चाहिए। तो जिस लाडले के भी 120 नंबर आ रहे हैं ना, उसको भी फॉर्म भरना चाहिए जरूर। क्योंकि भाई हो सकता है आपका आ जाए और 140 वाला रह जाए। भाई जहां से आपने फॉर्म भरा तो वहां पर 15 गुना, यदि आपके 120 वाला भी नहीं पहुंच रहा है तो आपका नंबर आ सकता है। और 140 वाला जिस जिले से फॉर्म भरे, यदि उससे ऊपर वाले नंबर वाला स्टूडेंट मिल रहे हैं तो वो रह सकता है, आप आ सकते हो। तो फॉर्म सबको भरना है, जो भी मतलब वो शर्तें रखी गई है 120 नंबर और 114, तो फॉर्म सबको भरना है। यानी कि आपको तैयारी भी करनी है, फॉर्म भर के तैयारी करते रहो। आगे यदि मैं तो दुआ करता हूं भगवान से आप सभी का हो जाए, लेकिन फिर भी यदि किसी लाडले का नहीं होता है तो आपके आगे भर्ती RSC, RISF, अब फिजिकल की इनमें भी जरूरत होगी, फिजिकल इनमें भी होगा, तो फिजिकल यहाँ काम आ जाएगा। कोई भी तैयारी बेकार नहीं जाया करती। आपकी तैयारी चाहे रिटर्न की हो चाहे फिजिकल की हो, बेकार तैयारी कभी नहीं जा सकती। तो आप यहाँ पे काम आ जाएगी। फिजिकल की तैयारी सिलेबस सा लगभग सेम सा रहने वाला है, तो यहाँ आपकी तैयारी वो काम आ जाएगी। तो आपको फॉर्म चाहे 120 नंबर आना है उसको भी फिल करना है, और तैयारी है वो अभी से आपको करनी है, ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं इस बार। तो आपको अभी से अच्छे से फिजिकल के लिए भी लग जाना चाहिए और जो एग्जाम की तैयारी उसके लिए भी लग जाना चाहिए। तो आप कमेंट करके आप हाँ नंबर बता सकते हो आपके, और यदि किसी भी प्रकार की फिर भी और अन्य दुविधाजनक स्थिति हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हो, जो भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके और वो स्थिति आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो क्लियर कर सकते हो। मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, राम राम साहब।